सो हेलो एवरीवन एंड नर्डगैज़म हिंदी की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, थॉर लव एंड थंडर का एक और न्यू ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमें इस मूवी के कई न्यू शॉट्स भी दिखाए गए हैं और फाइनली हमें इस मूवी के विलन गॉर द गॉड बुचर का भी फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। इस ट्रेलर के आ जाने से आप सबके मन में ये तो चल ही रहा होगा कि आखिर ये गॉड द गॉड बुचर है कौन। सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में थॉर लव एंड थंडर के मेन विलन गॉड द गॉड बुचर का कॉमिक बुक ओरिजिन इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही में मैं इस कैरेक्टर की पावर्स एंड इसके किए गए कांड इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने थॉर लव एंड थंडर के दोनों ऑफिशियल टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन करे हैं, सो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल की सब्सक्राइब की घंटी भी बजा दें। एंड गाइस, इस वीडियो में थॉर लव एंड थंडर के रिगार्डिंग स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। सो अब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, गॉड द गॉड बुचर हमें फर्स्ट दिखा था थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 1 में। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था जेसन एलन और इसाद रिबिक ने। ये कॉमिक 2013 में पब्लिश की गई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर मार्वल में ज्यादा पुराना नहीं है। सो गाइस, गॉड द गॉड बुचर की कहानी शुरू होती है मार्वल कॉमिक के एक यूनिवर्स के किसी अननेम प्लेनेट से। इस प्लेनेट का हाल वाकई में काफी खराब था। इस प्लेनेट पर हर जगह सूखा पड़ा था और इस प्लेनेट के लोगों के पास न खाने के लिए खाना था और पीने के लिए पानी। इन्हीं लोगों में से एक था गॉड। यहाँ के लोग सभी गॉड से उनकी हेल्प के लिए प्रे करते थे, लेकिन कोई भी गॉड उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। और गॉर को बचपन से यही सिखाया गया था कि उसे गॉड की प्रे करनी चाहिए ताकि गॉड उसकी हेल्प करें। आगे चलकर गॉर की शादी भी होती है और बच्चे भी, बट उस प्लेनेट के हाल बद से बदतर होते चले जाते हैं। फिर गॉर के सभी बच्चे एक एक करके भूख से मरने लगते हैं एंड उसकी बीवी की भी डेथ एक अर्थक्वेक में हो जाती है। एंड लास्टली गॉर का आखिरी बच्चा अगर भी उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है, जिससे गॉर सभी गॉड्स के अगेंस्ट हो जाता है और सभी लोगों को कहने लगता है कि गॉड्स को एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो अगर एग्जिस्ट करते होते तो उन लोगों को ऐसे नहीं मरने देते। कोई उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे उसके ट्राइब वाले लोग उसे बैनिश कर देते हैं। उसके बाद गॉर उस प्लेनेट के रेगिस्तान में खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। एक दिन जब गॉर रेगिस्तान में अकेला भटक रहा होता है, तब उसके सामने दो गॉड्स आकर गिर जाते हैं। ये दोनों गॉड्स स्पेस में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को जख्मी करके गॉर के प्लेनेट पर आ गिरते हैं। इन दोनों गॉड्स में ब्लैक वाला गॉड्स होता है नल। नल भी एक बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग में सभी सेलेस्टियल यूनिवर्स और सभी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, तब नल सभी सेलेस्टियल के इस डिसीजन के अगेंस्ट होता है। नल वेनम जैसे सिम्बायोट का गॉड है, यानी ये सबसे पहला सिम्बायोट है। नल अपनी पावर से एक स्वॉर्ड भी फोर्ज करता है, जिसका आगे चलकर नाम पड़ता है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड में नल के डार्कनेस एंड उसकी कई पावर्स भी स्टोर होती हैं। एंड नल सभी सेलेस्टियल के अगेंस्ट होता है, तो वो सभी गॉड्स को मारना शुरू कर देता है। और ऐसे ही एक फाइट में नल और ये गोल्डन गॉड गॉर के प्लेनेट पर जा गिरते हैं। गॉर इन सभी गॉड्स को देखकर शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहा था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उसे इन गॉड्स को देखकर गुस्सा आने लगता है कि अगर ये गॉड्स एग्जिस्ट करते थे तो अभी तक इन गॉड्स ने उसके प्लेनेट के लोगों की हेल्प क्यों नहीं करी। इसी बीच वो गोल्डन गॉड गॉड से हेल्प मांगता है, पर गॉड उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। गॉड के अंदर की डार्कनेस को देखकर ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड गॉड के पास चली जाती है, जिससे गॉड के पास नल की पावर्स भी आ जाती हैं। फिर गॉड उन दोनों गॉड्स को वहीं मार देता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब करके वो सभी गॉड्स की हंट पर निकल पड़ता है। और वो फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा जाकर गॉड्स को मारने शुरू कर देता है। और ऐसे जन्म होता है गॉड द गॉड बुचर का। गॉड द गॉड बुचर मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है। यहाँ तक कि थॉर भी उसे अकेले नहीं हरा पाता। कॉमिक्स में गॉर को हराने के लिए 3 थॉर लगते हैं, क्योंकि गॉर को अकेले हरा पाना थॉर की बस की बात नहीं थी। उसी आर्क में थॉर 2-2 मिलियनेयर उठा लेता है एंड गॉर को मार देता है। बट यहाँ गॉर थॉर से कहता है कि सभी गॉड्स नॉर्मल ह्यूमन की प्रे के लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि गॉड सभी क्रिएचर्स को बना तो देते हैं, फिर उनकी दुख परेशानी नहीं सुनते। और ये बात थॉर के दिमाग में एक वायरस की तरह चिपक जाती है। फिर लेटर ऑन ओरिजिन सिन इवेंट में निक फ्यूरी के पास फॉर्चर्स की पावर्स आ जाती हैं और उससे निक फ्यूरी को यूनिवर्स के सभी काले छिट्टे मालूम चल जाते हैं। फिर निक फ्यूरी थॉर को उसके कान में 3 मैजिकल वर्ड कहता है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, वो कहता है गॉड वाज राइट, जिसे थॉर उसी वक्त म्योनिर के लिए अनवर्दी हो जाता है। फिर लेटर ऑन वो म्योनिर जेन को अपना न्यू थॉर चुन लेता है एंड दुनिया को मिलती है लेडी थॉर। इससे आप गॉड के कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस एंड स्टोरी आगे भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं गॉड द गॉड बुचर की पावर्स की। गॉड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटी तो है ही, साथ ही में उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग
एंड ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड नाम का भी एक वेपन है, जिससे गॉर को हरा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को सिम्बायोटिक गॉड नल ने क्रिएट किया था, जिससे गॉर के पास अल्टीमेट सिम्बायोट डिफेंस भी है एंड शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज भी। अब बात करते हैं गॉड द गॉड बुचर के सभी कांडों की। गॉर कॉमिक्स में जब थॉर से हार जाता है, तब वो सभी सेलेस्टियल और गॉड्स को एक इंस्टेंस में खत्म करने के लिए एक बॉम्ब भी बनाता है, और एक आर्क में वो 3 थॉर से एक साथ लड़ता है और उन पर भारी भी पड़ता है। और कॉमिक्स में एक पॉइंट पर गॉर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक हमले में ही एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एंड लेटर ऑन थॉर के अनवर्दी बनने के पीछे भी गॉड द गॉड बुचर ही होता है। एंड गाइस, अब गॉड द गॉड बुचर की बात हो और उसमें थॉर लव एंड थंडर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइस, थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर का रोल क्रिस्टियन बेल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें हम बैटमैन ट्रिलॉजी, फोर्ड वर्सेस फरारी जैसी मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में भी गॉर की ऑलमोस्ट सेम ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें गॉर की फैमिली और उसका प्लैनेट भी दिखाया जाए। हाँ, इस मूवी में नेक्रोसॉर्ड का ओरिजिन में भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि सिम्बायोट और वेनम के राइट्स अभी सोनी के पास हैं, और नेक्रोसॉर्ड नल नाम का एक सिम्बायोटिक गॉड बनाता है। इस मूवी में थॉर भी अनवर्दी दिखाया जा सकता है, और ऐसा होते मूवी में देखना थोड़ा तो हार्ट ब्रेकिंग होगा बट अमेजिंग भी। इस मूवी में हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी दिखाए जाएंगे, जिनका इस मूवी में ज्यादा मेजर रोल तो नहीं होगा, बट हाँ, इस मूवी से हमें उनकी नेक्स्ट मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए भी कुछ हिंट मिल सकते हैं। सो गाइस, यही था गॉड द गॉड बुचर का कॉमिक बुक ओरिजिन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सब मुझे डेली सुपर हीरो न्यूज और फैक्ट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। थॉर के न्यू ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ नया देखने के लिए नीचे वाली। और ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट के लिए मेरा चैनल नटगाज़म हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, मैं हूं प्रशांत और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ।